नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रिलायंस या टाटा जैसी कंपनीज इतनी बड़ी कैसे होती हैं? एक तरीका है स्टॉक मार्केट। इसे एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस समझो, जहां आप इन कंपनीज के पीसेस खरीद और बेच सकते हैं, जिन्हें शेयर्स कहते हैं। द स्टॉक मार्केट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया है जहां बिजनेसेस आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स से कनेक्ट होते हैं। यह ग्रोथ का एक प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज पैसे जुटा सकती हैं और इंडिविजुअल्स उनकी सक्सेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो स्टॉक मार्केट वह जगह है जहां बायर्स और सेलर्स पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स का ट्रेड करने के लिए आते हैं। आइए फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग की इस जर्नी को एक साथ शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए कि डिलीशियस बेकरी एक नई शॉप खोलना चाहती है। उन्हें ओवन्स और इंग्रेडिएंट्स के लिए पैसों की जरूरत है। वे अपनी कंपनी के ओनरशिप को शेयर्स में बांट सकते हैं। फिर इन शेयर्स को पब्लिक को ऑफर किया जाता है। मान लीजिए एक शेयर के 100 रुपीज। अगर आप 10 शेयर्स खरीदते हैं तो आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। एक शेयर होल्डर के रूप में आपके पास दो तरीकों से पैसे कमाने की पॉसिबिलिटी है। पहला, अगर बेकरी अच्छा करती है तो आपके शेयर्स की वैल्यू बाय आ सकती है। दूसरा, बेकरी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स दे सकती है। तो शेयर्स एक कंपनी में आपके ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। कंपनीज को अपने बिजनेसेस को ग्रो और एक्सपैंड करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। शेयर्स इश्यू करना, जिसे गोइंग पब्लिक भी कहा जाता है, पूंजी जुटाने का एक पॉपुलर तरीका है। बैंक से कर्ज लेने के बजाय कंपनीज इन्वेस्टमेंट के बदले में पब्लिक को ओनरशिप ऑफर कर सकती हैं। जब कंपनीज शेयर्स इश्यू करती हैं तो वे असल में लोगों को पार्ट ओनर्स बनने के लिए इनवाइट कर रही होती हैं। कैपिटल का यह इनफ्लक्स विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि नई फैक्ट्रीज बनाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना या नए मार्केट्स में एक्सपैंड करना। शेयर्स इश्यू करके कंपनीज पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के एक बड़े समूह तक पहुंच सकती हैं, जिसमें इंडिविजुअल से लेकर बड़े इंस्टीट्यूशंस तक शामिल हैं। यह उन्हें ट्रेडिशनल लेंडिंग मेथड्स के जरिए अवेलेबल होने वाली कैपिटल से ज्यादा अमाउंट जुटाने की अनुमति देता है। इसके अलावा गोइंग पब्लिक कंपनी की रेप्यूटेशन और क्रेडिबिलिटी को बढ़ा सकता है। यह मार्केट को संकेत देता है कि कंपनी ट्रांसपेरेंट है और अपने शेयर होल्डर्स के प्रति अकाउंटेबल है। कुल मिलाकर शेयर्स इश्यू करना उन कंपनीज के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो अपने ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहती हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करना चाहती हैं। सेक्शन 4, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट्स। अब आइए प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करती है तो यह प्राइमरी मार्केट के थ्रू किया जाता है। यह डायरेक्टली बेकरी से खुद खरीदने जैसा है। एक बार ये इनिशियल शेयर्स इश्यू हो जाने के बाद इन्हें इन्वेस्टर्स के बीच सेकेंडरी मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है, जो एक स्टॉक एक्सचेंज की तरह है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के बीच उन बेकरी शेयर्स को खरीदने और बेचने के रूप में सोचें। सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स का प्राइस सप्लाई और डिमांड के बेस पर फ्लक्चुएट होता है। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक बेचने वालों से ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो प्राइस बढ़ेगा। इसके विपरीत, अगर खरीदारों से ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं तो प्राइस नीचे चला जाएगा। प्राइमरी मार्केट वह जगह है जहां कंपनीज पूंजी जुटाती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। स्टॉक मार्केट इकोसिस्टम के कामकाज में दोनों मार्केट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 5, इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। एन एग्जांपल, मान लीजिए कि आप टेक्नोलॉजी के फ्यूचर में बिलीव करते हैं और इनोटेक नाम की एक फिक्शनल टेक कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। आप एक ब्रोकरेज फर्म के साथ एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं और 50 रुपीज प्रति शेयर के हिसाब से इनोटेक के 100 शेयर्स खरीदते हैं, जिसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज है। एक साल बाद इनोटेक ने इंप्रेसिव प्रॉफिट्स की घोषणा की और उनके शेयर्स की डिमांड BRH गई। इनोटेक शेयर्स का प्राइस बढ़कर 75 रुपीज प्रति शेयर हो गया। इस ग्रोथ से खुश होकर आप अपने 100 शेयर्स बेचने का फैसला करते हैं। अपने शेयर्स को 75 रुपीज प्रति शेयर के हिसाब से बेचकर आपको 7500 रुपीज मिलते हैं, जिससे आपको 2500 रुपीज का प्रॉफिट होता है। यह उदाहरण इलस्ट्रेट करता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे पोटेंशियली रिटर्न्स जनरेट कर सकता है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाने के साथ साथ नीचे भी जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने में इनहेरेंट रिस्क होते हैं और थॉरो रिसर्च करना, अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करना और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 6, टिप्स फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना एक्साइटिंग और ओवरवेलमिंग दोनों हो सकता है। न्यू इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। पहला, छोटी शुरुआत करें। कैपिटल की एक छोटी अमाउंट से शुरू करें जिसे इन्वेस्ट करने में आप कंफर्टेबल हों। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं, आप ग्रेजुअली अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अपनी रिसर्च करें। इन्वेस्ट करने से पहले कंपनीज की अच्छी तरह से रिसर्च करें, उनके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को समझें। तीसरा, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में न रखें। रिस्क को कम करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स के मिक्स में इन्वेस्ट करें। चौथा, लॉन्ग टर्म सोचें। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस के बेस पर घबरा कर न बेचें। पांचवा, एक्सपर्ट एडवाइस लें। अगर आप अनश्योर हैं कि कहां से शुरू करें तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने पर विचार करें।
याद रखें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। खुद को एजुकेट करके, डिसिप्लिन रहकर और ज़रूरत पड़ने पर एक्सपर्ट एडवाइस लेकर आप स्टॉक्स की एक्साइटिंग दुनिया को नेविगेट कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।